ये मन मन मन, इस मन के चक्कर में हम फंसे हुए। एक तो है कंसिस्टेंसी का, हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। कभी कभी होता है हम 10 घंटे पढ़ लेते हैं, जोश में आ जाते हैं, लेकिन अगले दिन ही हम फैल जाते हैं। अगर हम कंसिस्टेंसी एक बार ले आते हैं, यानी रेगुलरली अगर हम, तो हमारा गेम चेंज हो जाएगा। जेई की तैयारी में अगर हम बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अंदर से पता है कि डेली 10 से 12 घंटे की हाई क्वालिटी स्टडी हमारी होनी चाहिए, लेकिन हम चाह के भी अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। इतने स्ट्रैटेजी वीडियो देखने के बाद भी मन कहीं ना कहीं हमें मना करता रहता है, हमें रोकता रहता है और हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। कितना ही प्लान कर ले, स्ट्रैटेजी बना ले, रूटीन बना ले, एग्जीक्यूशन होता ही नहीं। तो ना तो क्वांटिटी हो पाती है, ना ही क्वालिटी आ पाती है। बैकलॉग बढ़ता जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन होता रहता है और डीमोटिवेशन बढ़ता रहता है। कॉन्फिडेंस और भी कम होता रहता है। फिर से एक और वीडियो पे क्लिक करते हैं, सोचते हैं आज हमें सोल्यूशन मिलेगा। तो आज आपने सही जगह क्लिक किया है, आज आपको सोल्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि हम मिलके एग्जीक्यूट करेंगे। ये जो लूप है जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं, इससे हम निकल के रहेंगे और आप 8 से 10 घंटे में भी ऐसी प्रोडक्टिविटी ला पाओगे कि असल में आपका इंपैक्ट होगा लगभग 16 आवर्स का। देखिए सीधी बात पे आ जाते हैं। हम नॉर्मली हमारे माइंड के कंट्रोल में होते हैं। माइंड के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है कि ये बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, यानी बहुत ही अच्छा स्लेव है, लेकिन बहुत ही बुरा मास्टर है। अब हमारे केस में क्या हो रखा है, मन हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुका है। जो हमसे मन कहता है हम वही करते हैं। अरे यार अभी मूड नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, हम छोड़ देते हैं। चल थोड़ी देर घूम आ भाई, घूम लेते हैं। जब थोड़ा मूवी देखा, मूवी देख ले, फ्रेश हो जाएगा, अच्छा फील करेगा। चल थोड़ी देर फोन को चेक कर ले यार, अच्छा फील करेगा। ये मन मन मन, इस मन के चक्कर में हम फंसे हुए। कैसे निकलेंगे? बीमारी का पता तो लग गया ना। अब मन को हमें स्लेव बनाना है, उसको अपना दास बनाना है। कैसे बनाएंगे देखते हैं। गेम दो तरफ का है। एक तो है कंसिस्टेंसी का, हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। कभी कभी होता है हम 10 घंटे पढ़ लेते हैं, जोश में आ जाते हैं, लेकिन अगले दिन ही हम फैल जाते हैं, या 2 दिन 3 दिन जोश में पढ़ते हैं और उसके बाद फैल जाते हैं। तो पहला गेम आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कैसे लाएं? और कंसिस्टेंसी के साथ साथ दूसरा एंगल होता है प्रोडक्टिविटी का। अगर हम कंसिस्टेंसी एक बार ले आते हैं, यानी रेगुलरली अगर हम 8 से 10 घंटे का भी हाई क्वालिटी स्टडी करते हैं, तो अगर उसमें हम प्रोडक्टिविटी ले आते हैं तो हमारा गेम चेंज हो जाएगा। यानी 8 से 10 घंटे की स्टडी में भी 16 आवर्स का इंपैक्ट आपको मिलेगा। चलो सीधा सबसे पहले हम आते हैं कंसिस्टेंसी पे, कि भाई कंसिस्टेंसी कब आती है, कब हम लगातार मोटिवेट होते रहते हैं। तो उसके लिए देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में तो ये कहा है प्रॉपरली, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी हमारा कर्तव्य जो है ना, वो एक्शंस पे है। हमें अपने एक्शंस लेने हैं, हमें अपना काम करना है, हमें अपनी ड्यूटीज पूरी करनी है। गोल के बारे में, यानी फॉर एग्जाम्पल जो फ्रूट्स हैं उसके बारे में हमें ध्यान नहीं देना है। लेकिन ये जो स्थिति है, ये आने में सालों साल या जन्मों जन्म लग जाते हैं। आपके लिए प्रैक्टिकली क्या सही है? आपके लिए प्रैक्टिकली ये सही है कि भाई तुम्हारे गोल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और उसके बिहाइंड जो अंडरलाइंग पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं हम सब के लिए सबसे कॉमन पर्पस क्या है। सबसे कॉमन पर्पस ये है कि भाई हमें हमारे पेरेंट्स के लिए कुछ करना है और फिर उसके बाद लार्जर सोसाइटी के लिए कुछ करना है। अब सबसे पहले पेरेंट्स के लिए अगर हम कुछ करना है तो पेरेंट्स सिर्फ इतना ही चाहते हैं भाई कि तू अपने पैरों पे खड़े हो जा, तू एक अच्छा तेरा करियर हो जाए, तेरी जिंदगी सॉर्ट हो जाए। उनकी आंखों में बस यही एक ख्वाहिश होती है। वो चाहते हैं कि जब जेई तू क्लियर कर लेगा, अच्छी रैंक ले आएगा, टॉप कॉलेज में चला जाएगा, तो इसी कारण वो तेरी खुशी में वो खुश है। तो हम उसके लिए करेंगे, उनकी आंखों में वो खुशी के आंसू हम देखना चाहेंगे जिस दिन आईआईटी का रिजल्ट आता है। तो एक तो हमें उनके लिए करना है, उसके अलावा हमें खुद के लिए भी करना है। भाई अगर मैं आईआईटी में जाता हूं, मैं टॉप कॉलेज में जाता हूं, तो मेरा करियर काफी हद तक सॉर्ट हो जाता है, परेशानी सॉल्व हो जाती है और फिर मैं हायर गोल्स के बारे में सोच पाता हूं, मैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच पाता हूं, मैं जिंदगी के मीनिंग को ढूंढने के बारे में सोच सकता हूं। समझ रहे हो ना? क्योंकि आपका बेसिक प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया है। तो इसीलिए आज ही सबसे पहले एक बार आराम से डीपली सोचिए कि आपका जो गोल है वो क्या है। हम सबको पता है, लेकिन उसके बिहाइंड आपका पर्पस, मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है? अगर वो डीप होगा तभी आप बार बार मोटिवेट हो पाओगे, नहीं तो कंसिस्टेंसी आएगी ही नहीं। तो एक चीज आप सभी को जरूर करनी है, इस वीडियो के खत्म होने के बाद या बीच में भी पॉज करके, क्या रीजन है, आप कौन से कॉलेज जाना चाहते हो और क्यों जाना चाहते हो, वो जो टॉप रीजंस हैं, मेन रीजंस 2 या 3, वो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने हैं। ठीक है, इससे हेल्प मिलती है, आप लगातार उसको रिविजिट कर करके आपको मोटिवेशन जरूर मिलेगा। अब बात आती है कि सर चलो ये तो ठीक है, हमारा गोल क्लियर हो गया, पर्पस क्लियर हो गया, तो ये इनर मोटिवेशन आपके अंदर आएगा।
अगली इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये आता है पावर ऑफ हैबिट से। याद रखिए, मोटिवेशन से एक्शन नहीं होता, एक्शन से मोटिवेशन होता है। हम नॉर्मली सोचते हैं हमें मोटिवेट कोई करेगा और अब मैं एक्शंस लूंगा। नहीं भाई, तू छोटे छोटे एक्शंस भी लेगा ना। फॉर एग्जांपल 1 घंटे की पढ़ाई, ये 10 सवाल करना, ये रिवीजन करना, ये नोट्स को दोबारा से लिख के देखना, ये छोटे छोटे एक्शंस जो होते हैं ना, एक क्लास में फोकस से पढ़ना, तेरे को एकदम से मोटिवेट करेगा। यानी दिन में जितने तू एक्शंस, छोटे छोटे प्यारे प्यारे एक्शंस लेगा, तू आगे बढ़ता रहेगा, तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। तो जब भी डिमोटिवेटेड है, थोड़ा सा ब्रेक ले ले, लेकिन ब्रेक लेने के बाद दोबारा से छोटे छोटे एक्शंस ले। तेरी 20 मिनट की पढ़ाई भी तुझे मोटिवेट करेगी, आगे बढ़ाएगी। तो यहां पे पावर ऑफ हैबिट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कंसिस्टेंसी में लाने के लिए, यानी माइंड को कंट्रोल करने के लिए, तुझे एक ऐसा वैदिक रूटीन बनाना पड़ेगा, इस तरह का रूटीन बनाना पड़ेगा जो प्रैक्टिकल है, तू फॉलो कर पाएगा। और उस रूटीन के हिसाब से 3 वीक्स में तेरे माइंड के अंदर नए पैटर्न्स क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। हम पुराने पास्ट में स्टक क्यों हैं भाई? हम इसलिए स्टक हैं क्योंकि बार बार ये चीज रिपीट हो रही है यार। 11वीं से स्टार्ट हुई थी, 11वीं का बैकलॉग हो गया और उसके बाद बार बार ये पैटर्न्स रिपीट होते जा रहे हैं। तो उन पैटर्न से हमें निकलना है, तो एक बार हमें एक ऐसा रूटीन प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा जिसको हम 3 हफ्ते फोर्सफुली रिलीजियसली फॉलो करेंगे। तो 3 वीक्स में माइंड की हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी। नहीं तो अब हमारी आदत मक्कारी की हो रखी है, उस मक्कारी की आदत से हमें निकलना होगा। तो ये चैलेंज तुम्हें लेना ही पड़ेगा। अभी वैदिक रूटीन से रिलेटेड वीडियो जो है, मैं ऑलरेडी विनीत खत्री का जो यूट्यूब चैनल है, नाम से जो यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं वैदिक रूटीन और ब्रह्म मुहूर्त और ब्रह्मचर्य पे वीडियो बना चुका हूं। उन वीडियोस को तू जरूर देख लिएगा, उससे तेरा बहुत फायदा होने वाला है। वहां पे तुझे पता लग जाएगा किस तरीके से तेरे को एक प्रैक्टिकल रूटीन बनाना है। नहीं तो कई बार हम इतना कम्बरसम रूटीन बनाते हैं भाई, कोई फायदा नहीं होता उससे। में बहुत दुनिया रूटीन के वीडियोस देती है कि ये टाइम टेबल, ये रूटीन। मैं आपको बता रहा हूं, असली रूटीन तू ही खुद के लिए बनाएगा। अगर तू दूसरों की सुनी सुनाई बातें पकड़ेगा तो भाई तेरे लिए हो सकता है वो काम ना करे। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ये कॉमन करते हैं, उनको खुद को सही नॉलेज होती नहीं, बहुतों को सही नॉलेज होती नहीं, और वो क्या करते हैं, वो स्क्रिप्ट्स बस पढ़ रहे होते हैं यार। बहुत सारी स्क्रिप्ट्स बस आ रही होती है और उनको लगातार उगल रहे होते हैं, नथिंग एल्स। समझ रहे हो? और हम सोचते हैं अरे भाई बड़ा रिसर्च किया हुआ है, ये बड़ा हेल्पफुल होगा। मैं बता रहा हूं, उसमें से बहुत सारे केसेस में आपके लिए हेल्प नहीं होती। इसलिए रूटीन खुद का बनाएं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो ये जो वीडियोस मैंने आपको बताया, इसकी हेल्प से आप खुद का रूटीन कस्टमाइज कर सकते हैं। अब उसके बाद बैकलॉग और सेल्फ टॉक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमारे मन का एक हिस्सा हमें बार बार नेगेटिव करता रहता है, हमसे पूछता रहता है यार मेरी 11th खराब हो गई, या मेरा अब तक बैकलॉग हो गया, कैसे कवर होगा, मेरे को तो 11th में समझ नहीं आ रहा, या मेरा 12th में समझ नहीं आ रहा, 11th के बैकलॉग हो गए। तो माइंड का एक हिस्सा हमें बार बार बुरा कर कहता रहता है कि भाई तुझसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तुझ में वो बात नहीं है। भाई यानी तेरा दुश्मन कौन हुआ? तेरा खुद का दिमाग ही, माइंड ही तेरा दुश्मन हो गया ना। तो ये जो सेल्फ नेगेटिव टॉक जैसे ही हो रही हो ना, उसको देख और उसको समझ जा कि भाई ये तेरा माइंड का कचरा चल रहा है, ये तू नहीं है। तू भाई सुपर पावर है, तू भगवान का अंश है, तू कुछ भी कर सकता है, तू कुछ भी कर सकता है। एग्जाम कुछ नहीं है तेरे लिए, बहुत छोटी चीज है यार। तो ये जो सेल्फ नेगेटिव टॉक है, इसको आज ही खत्म कर दे यार। खुद को बुरा कहना, खुद के बारे में खुद को कोसना, इससे बुरा कुछ नहीं होता यार। खुद की हत्या मत कर इस तरीके से, समझ रहा है तू? तो सेल्फ नेगेटिव टॉक आज से ही बंद। दूसरा, बैकलॉग जो भी हो चुका है, बैकलॉग में सबसे पहले वो चैप्टर कवर कर जितना जल्दी हो सके, 2-3 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, जो तेरे करंट चैप्टर्स पे डिपेंडेंट है। नहीं तो कई बार क्या होता है, अभी भी समझ नहीं आ रहा होता, बैकलॉग कवर नहीं हो रहा होता और हम पूर्ण रूप से फंस जाते हैं। तो बैकलॉग को टाइम निकाल उसका यार, कवर कर उसको, तेरा काम बन जाएगा, कॉन्फिडेंस उसी से आएगा। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट मेथड होता है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन से जिंदगी में मैनिफेस्टेशन होता है। तो यहाँ पे मैं अब तुम्हें प्रोडक्टिविटी के बारे में बताऊंगा, उसमें उसके थ्रू तुम विजुअलाइजेशन जब करोगे ना, विजुअलाइजेशन किस चीज़ का? तुम्हारे गोल्स का। जैसे मान लो तुम्हें जिस भी कॉलेज में जाना है, अभी के अभी तुम एक बार इमेजिन करो कि मान लो तुम्हारा उस कॉलेज में हो गया है, ठीक है? एक बार के लिए सभी के सभी अभी के अभी इमेजिन करें कि तुम उस कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है? और कॉलेज में पहला दिन है तुम्हारा। पहले दिन में तुम अपना पूरा तैयार व्यार होके, बिल्कुल सेट होके, नए नए कपड़े पहन के, और अब अपना जा रहे हो साइकिल से अपने वहाँ पे क्लासरूम में जा रहे हो। क्लासरूम में जा रहे हो, आपको नए नए लोग मिल रहे हैं, नए नए फ्रेंड्स मिल रहे हैं, प्रोफेसर्स वहाँ पे आ रहे हैं, और फिर आपको क्लास चल रही है, आपकी एक नई ज़िंदगी वहाँ स्टार्ट होती है। फिर आप शाम को क्लासेस के बाद कैंपस लाइफ को एक्सप्लोर करते हो, कैंटीन में जाते हो, उसके बाद आप वहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हो, वहाँ के स्विमिंग पूल में जाते हो, वहाँ के टेनिस खेलने जाते हो, बैडमिंटन खेलने जाते हो, क्रिकेट खेलने जाते हो, और ना जाने क्या क्या चीज़ें वहाँ एक्सप्लोर करते हो। तो भाई ज़िंदगी हसीन होएगी ना, टॉप कॉलेजेस में बहुत अमेजिंग होने वाली है ना। तो ये विजुअलाइजेशन करके अभी आपको कैसा लगा? कहीं ना कहीं अच्छा लगा होगा ना।
तो ये जो फीलिंग्स होती है ना, यही लाइफ में आगे मैनिफेस्ट होती है, ठीक है। तो ये लेकिन विजुअलाइजेशन तभी पावरफुल है जब इसके अंदर डीप इमोशन आए। यानी मेडिटेशन के साथ अगर विजुअलाइजेशन हो जाए ना, तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेशन जो है वो वर्क करती है। तो विजुअलाइजेशन कैसे करना है वो तो मैंने बता दिया। आप डिफरेंट सिचुएशंस को इमेजिन कर सकते हो कॉलेज लाइफ की, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। रिजल्ट का दिन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उस दिन कैसा फील कर रहे हो, तो ट्राई टू फील दैट। अब उसको कैसे मेडिटेशन के साथ लिंक करना है जल्द ही मैं आपको बताने वाला हूं। अगली इंपॉर्टेंट बात है भाई, जो मैंने यहां पे साफ साफ अक्षरों में लिखी है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हम में से ज्यादातर प्राणी सिर्फ थ्योरी में फंसे रहते हैं। सिर्फ थ्योरी से नहीं होगा यार, आप सभी को पता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, काम बन जाएगा। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप डेप्थ से करते हो तो आपका काम हो जाता है। तो प्रैक्टिस से ही होगा, सिर्फ थ्योरी से नहीं होगा। और प्रैक्टिस के लिए भैया आप सबके लिए हम बहुत ही ऑसम एक सुपर प्रैक्टिस टूल लेकर आए हैं, और जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए अवेलेबल है, जिसमें आपको डेली क्विजेस और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। इस टूल को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस पे जाना और वहां पे साइन अप कर लेना। इस टूल में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। तो इस पे जरूर कर लेना। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्टिविटी के हिस्से में, जहां पे आपको माइंड को स्लेव बनाना है। यानी वी हैव टू बी अ मास्टर ऑफ आवर माइंड। एक बात कही जाती है, वी आर नॉट द माइंड, वी आर वन हु ऑब्जर्व्स द माइंड। माइंड को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं यार, माइंड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहां से आती है, एक मैं बात आपको समझाता हूं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रिय निग्रह के बारे में बात करी है। ये जो इंद्रिय निग्रह होता है, इसका मतलब कंट्रोल ऑफ द सेंसेस। अब जिसका अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं होता ना, वो क्या करता है, उसकी सेंसेस उससे कुछ भी करा लेती है। भाई ये देख ले, अब कुछ भी देखने लग जाते हैं। कहीं पे कुछ भी कचरा है फोन में, बाहर वो देखने लग जाते हैं। कुछ भी सोच ले, कुछ भी सोचने लग जाते हैं। कुछ भी खा ले, कुछ भी जंक फूड, कुछ भी कहीं पे भी कैसा भी आया खा लिया, टेस्टी होगा खा लिया। समझ रहे हो, ये होता है कंट्रोल ऑफ सेंसेस ना होना, इंद्रिय निग्रह ना होना। अब जब इंद्रिय निग्रह नहीं होगा तो भैया सेंसेस जब कंट्रोल में नहीं होगी तो आपकी थॉट्स भी कंट्रोल में नहीं होगी। तो सेंसेस से क्या कनेक्टेड है, माइंड कनेक्टेड है। अब जब माइंड यानी आपके थॉट्स कंट्रोल में नहीं होंगे तो आपकी जो बुद्धि है, यानी जो डिसीजन मेकर है आपके अंदर ना एक डिसीजन मेकर है, एक इंटेलिजेंस है, वो वर्क नहीं करेगी। यानी आपकी बुद्धि के अंदर से विवेक मर जाएगा। विवेक मतलब कोई बंदा नहीं मर जाएगा, विवेक मतलब उसके अंदर से विजडम मर जाएगा। तो आपका बुद्धि जो विचलित घूमती है ना कि यार समझ नहीं आ रहा डिसीजन कैसे लूं, डिसीजन नहीं ले पाते। इतने सारे वीडियोस देख के भी समझ नहीं आता कि करूं क्या, करूं ना करूं ना करूं, इनडिसिसिवनेस रहती है। और प्रभु ने बोला है ये संशयात्मा विनिश्चते, यानी जो संशयात्मा होती है, जिसको हर चीज में संशय होता है क्या करूं क्या ना करूं, तो वो कुछ नहीं करता भाई, और वो विनिश्चते यानी उसका नाश हो जाता है। तो ये बात कहीं ना कहीं काफी के हृदय पे लगी होगी। अगर वो आप फील कर रहे हो तो रीजन कहां, जड़ कहां है, सेंसेस पे कंट्रोल ऑफ सेंसेस नहीं है। तो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा, यानी हमारी फूड हैबिट सही करनी पड़ेगी। हमारी जिंदगी में हमें सात्विक फूड लाना पड़ेगा जितना हो सके। नॉनवेज कंजप्शन बंद करो, प्रोसेस्ड फूड को बंद करो, घर का प्रसाद पाओ, घर का खाना खाओ, स्वच्छ खाओ। और सबसे बड़ी बात, घर में एक चीज करवाना अगर हो सके तो, आपके जब जो किचन है जहाँ पे फूड बनता है, वहां पे अगर हमेशा भजन चलते हैं, नाम कीर्तन चलता है प्रभु का, तो वहां पे फूड के अंदर सत्व बढ़ता है। और फूड में अगर सत्व बढ़ता है और वो आपकी बॉडी में आता है, वो जब आपका ब्लड बनता है और सोचिए आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, वही आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। तो जैसा अन्न वैसा मन, ये बहुत पावरफुल चीज है। घर में अगर ये माहौल रहेगा, मौज हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो कंटेंट कंजम्पशन करते हो भाई, फोन के एडिक्शन की अगर हम बात करें, जिस कारण ब्रेन रोट होता जा रहा है। ब्रेन रोट का मतलब क्या है, आपके कॉग्निटिव फंक्शन जो है ना, माइंड की एबिलिटी, अटेंशन स्पैन, हर चीज कम होती जा रही है, डिसीजन मेकिंग, वही जो बात प्रभु ने बोली हुई है। तो अब ये ब्रेन रोट कब खत्म होगा, जब कंटेंट कंजम्पशन आपका मिनिमाइज होगा। यानी आपको यूट्यूब पढ़ाई के लिए देखते हो ना, तो एक लिमिटेड समय बना लो यार, इस समय मेरे को पढ़ना है और मेरा काम खत्म। तो कंटेंट कंजम्पशन तुम्हारा पढ़ाई के दौरान मिनिमाइज होना चाहिए। और जो सोशल मीडिया है फालतू वाला, इंस्टा वगैरह, उसका तो यूज ही नहीं करना चाहिए भाई। इंस्टा का तुम्हारा क्या काम, समझ रहे हो, तो तुम्हें यूज ही नहीं करना। तो कई बच्चे पूछते हैं सर एडिक्शन से कैसे दूर रहे, भाई दूर रहना ही सबसे अच्छा तरीका है। अगर तू सोचता है तो लिमिटेड टाइम के लिए कर लेगा, बहुत मुश्किल है तेरे लिए भाई। रील्स करते करते कितना टाइम निकल जाएगा तेरे को पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए फोन को अपने से दूर रख, ज्यादातर समय जितना हो सके हार्ड कॉपी से पढ़, प्रिंट आउट का यूज कर, ऑनलाइन स्क्रीन से जितना दूर रहेगा उतना तेरे लिए बेहतर रहेगा। अगली इंपॉर्टेंट बात है मेडिटेशन। भाई मेडिटेशन सुपर पावर है। मेडिटेशन ध्यान की अवस्था होती है। हम कहते हैं ना मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन नॉर्मली हम एक प्रोसेस करने को कर रहे होते हैं जिससे हम ध्यान की अवस्था छूना चाहते हैं।
ध्यान का मतलब क्या है, मेडिटेशन हो जाने का मतलब क्या है? ये ऐसा स्टेट है जिसमें हमारे माइंड में जो थॉट्स चल रहे होते हैं ना, बहुत सारे, जो इस समय भी हो सकता है चल रहे हो, वो थॉट्स हमारे मिनिमाइज हो जाते हैं, ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। अब जब हमारे थॉट्स ऑलमोस्ट मिनिमाइज हो जाते हैं तो आपने एक वर्ड सुना होगा, योगस चित्त वृत्ति निरोध। यानी आपके चित्त की जो वृत्तियां है ना, जो ये टर्बुलेशंस है ना, ये जो लगातार मूवमेंट होता रहता है मेमोरी के अंदर, ये कम हो जाता है, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट मिनिमाइज हो जाता है। जब मन बिल्कुल शांत होता है तो वो हायर इंटेलिजेंस से कनेक्ट हो जाता है, यू कैन से सुपर कॉन्शियसनेस से, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से, भगवान से कनेक्ट हो जाता है, क्रिएटर से कनेक्ट हो जाता है। तो आपको समझ में आ रहा है सुपर पावर क्या है? जब भी आपका माइंड जितना शांत होगा, यू विल बी टैपिंग इनटू हायर इंटेलिजेंस, यू विल बी कनेक्टिंग टू द डिविनिटी विद इन योरसेल्फ। आप खुद ही सोचिए, अगर आप डिविनिटी से कनेक्टेड हैं तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, आपके अंदर प्रोडक्टिविटी आएगी, आपके अंदर हैप्पीनेस भी आएगी, आप जिंदगी में बहुत खुशी महसूस करेंगे। अब ये बात ये है कि ये काम माइंड कैसे होगा, तो उसका एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, इंद्रिय निग्रह यानी कंट्रोल ऑफ सेंसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिटेशन के कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं। सिंपली बैठ के ब्रेथ को ऑब्जर्व कर सकते हो, आराम से आंखें बंद करके बैठ गए, सांस को ऑब्जर्व किया, आराम से सांस इनहेल किया, थोड़ा होल्ड किया, थोड़ा एक्सहेल किया। सबसे सिंपल तरीका है, ब्रेथ पे बस बार बार फोकस करना है, ब्रेथ पे बार बार ध्यान देना है। उसके अलावा सुदर्शन क्रिया एक बहुत ही अमेजिंग प्रैक्टिस है, आर्ट ऑफ लिविंग वाले सेंटर्स जो हैं वो कराते हैं कॉमनली उसको, सुदर्शन क्रिया को। वहां पे जाके आप सुदर्शन क्रिया कर सकते हैं, बहुत ही पावरफुल है। हमारे प्यारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने ये क्रिया दी है, हम सबको, ह्यूमैनिटी को दी है प्रभु की कृपा से, तो वो बहुत हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है। नहीं, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं। नाम जप, नाम जप पे वीडियो में बना चुका हूँ, पावर ऑफ नाम जप, उसको देख लेना, पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको। नाम जप से भी ये मेडिटेटिव स्टेट आ सकती है, ध्यान की अवस्था आ सकती है। तो नाम जप भी वही करता है, यानी ये नाम जप, प्रभु का नाम जप, और भी ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी आपके माइंड को शांत करती हैं, जिससे आप हायर इंटेलिजेंस से कनेक्ट करते हैं, और तब जाके आप में वो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। भाई बात समझ में आई कि प्रोडक्टिविटी कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आती है? ऐसे आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका एनवायरनमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप पढ़ रहे होते हो काफी क्लीन सा होना चाहिए, और आपके आसपास ये नहीं कि दुनिया भर की किताबें रख ली, भाई कंफ्यूजन होगा, बार बार किसी भी चीज को उठाने का मन करेगा। तो सामने वही रखो, क्लीन रखो, और वही रखो जो आपको पढ़ना है। बहुत सारी चीजें अपने क्लटरिंग मत रखो, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे लोगों से दूर रहो, इस तरह की चीजों से दूर रहो जो आपको कमजोर करती हैं, परेशान करती हैं। स्वामी विवेकानंद एक बात हमेशा कहते रहे हैं कि ऐसी कोई भी चीज जो आपको कमजोर करती है ना, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली, उसको रिजेक्ट कर दो एज अ पॉइजन। चाहे वो कोई वीडियो हो, चाहे कोई वो इन्फ्लुएंसर हो, चाहे कोई वो टीचर हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, आइडेंटिफाई कर, आज ही लिस्ट बना, ऐसी कौन सी चीजें जो तुझे नुकसान कर रही है, जो हैम्पर कर रही है, जिससे तेरा फायदा नहीं हो रहा। भाई किसी भी चीज में प्रोडक्टिविटी तेरी लाइफ में नहीं बढ़ रही, उससे दूर हो जा, ठीक है, जो तुझे नुकसान कर रही है। तो यहाँ पे अगला एंड लास्ट पॉइंट आज के सेशन में वो ये है कि भाई प्लान लेस डू मोर। हम प्लानिंग बहुत करते हैं, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, करते नहीं है। करने पे फोकस कर यार। आज की इस वीडियो से टेंजिबल क्या समझ में आया? तेरे को ये समझ में आया कि एक तो ठीक का रूटीन बना, कुछ चीज़ें तो अभी हो जाएंगी, एक रूटीन बना, उस रूटीन को तेरे को लगातार फॉलो करना है, शुरू कर दे। खुद के लिए नेगेटिवली बोलना बंद कर दे, ठीक है? तेरे अंदर का जो हिस्सा है ना, जो तुझे बार बार गिराता है, भाई उससे ऊपर उठा। कितना गिराएगा खुद को यार, मत गिराओ खुद को। उसके अलावा माइंड को कंट्रोल करने के रास्ते मैंने बताए, इंद्रिय निग्रह आपको बताया, अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिटेशन बताया, श्रीमद् भगवत गीता को आप बीच बीच में रीड कर सकते हो, है ना? उसके बीच बीच में श्लोक अगर आप रीड करोगे तो आपको बहुत ही शांति मिलेगी, मजे हो जाएंगे। और भगवत गीता को कैसे रीड करना है, अगेन इसका वीडियो भी मैं विनीत खत्री चैनल पे बना चुका हूं, ठीक है? तो भाई होपिंग दैट ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं सुंदर रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, सभी को राधे राधे।